था कि जब मैं बहुत छोटा था, मेरा मतलब है 3 या 4 साल का रहा होऊंगा, तो मुझे जो कबाड़ी होता है जिसको हम आमतौर पे देखते हैं मोहल्ले में आता है, अब तो शायद कम आते हैं लेकिन पहले बहुत आते थे। उसके पास कुछ बोतलें भी होंगी, कुछ पुराने अखबार भी होंगे, कोई पुराना सा तराजू भी होगा। और बीच में तो एक बार ये भी होता था कि जब हम छोटे थे तो तराजू लेके आता था, आपने उसको अगर कुछ अखबार दिए तो उसके बदले में मूंगफलियां तोल के आपको वो देता था इंस्टेड ऑफ कैश। तो मुझे उसका पैशन बहुत था, उसके प्रोफेशन अट्रैक्टिव इसलिए लगता था कि एक तो मुझे लगता था कि ये घूमता फिरता रहता है कोई, और हर बार जहाँ भी ये जाएगा कबाड़ तलाशेगा तो कुछ नई चीज़ ढूंढेगा। तो बच्चे क्यूरियस नेचर के होते भी हैं, तो मुझे अच्छा लगता, तो मैं कहता भी था। मुझे पेरेंट्स पूछते थे कि बेटा क्या बनोगे बड़े होके, तो मैं कहता था मैं तो कबाड़ी बनूंगा। नमस्ते, मेरा नाम दीपक रावत है और मैं 2007 बैच का IAS ऑफिसर हूँ और मेरा कैडर उत्तराखंड है। करेंटली मैं कुमाऊं मंडल में एज ए डिविजनल कमिश्नर पोस्टेड हूँ। इसके अंदर 6 जिले आते हैं। नहीं, मेरी फैमिली में तो कोई भी ब्यूरोक्रेसी में नहीं रहा है और दूर दूर तक नहीं रहा है, और मेरा ऐसा कोई मन भी नहीं था, ना ही मुझे इतनी जानकारी थी कि IAS क्या होता है। पेरेंट्स, मेरे फादर मसूरी नगर पालिका में एक लिपिक के पोस्ट पे उन्होंने काम किया है, वो क्लर्क रहे हैं, और मेरी मदर भी होम मेकर हैं। तो ऐसा कोई बैकग्राउंड उस तरह का नहीं था। ये ज़रूर है कि मसूरी में रहते हुए मुझे पता था कि यहाँ पे IAS की एकेडमी है। सरकारी दफ्तरों में शिकायतें, उससे जुड़ी हुई फाइलें और उन पर चढ़ने वाली धूल, ये एक आम नज़ारा मालूम होता है। इन सभी समस्याओं का समाधान जाहिर सी बात है एक लंबा वक्त लेता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे IAS अफसर से मिलवाने वाले हैं जिनके पास समस्याएं तो खूब सारी हैं, लेकिन उनका समाधान सालों में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि चंद मिनटों में मिल जाता है। आइए जानते हैं कैसे। कुमाऊं मंडल के डिविजनल कमिश्नर IAS दीपक रावत को आज हर कोई जानता है। दीपक अक्सर अपने काम को लेकर सुर्खियों में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके काम करने का तरीका बाकी अफसरों से थोड़ा अलग है। आज वो जहां सरकारी दफ्तरों में फाइलों के जरिए लोगों की समस्याएं और परेशानियां सुलझा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दीपक सोशल मीडिया पर जनता की परेशानियों को सुनकर उनका तुरंत समाधान निकाल लेते हैं। दीपक की फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक लंबी फैन फॉलोइंग है और वह ये सब कैसे करते हैं, इसे लेकर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, एक बड़ा जरिया है सोशल मीडिया जिसके थ्रू मैं कनेक्टेड रहता हूँ, और मैं सोशल मीडिया को ठीक है सोशलाइजिंग के लिए है, लेकिन मैं एक गुड गवर्नेंस का इसको इंस्ट्रूमेंट भी मानता हूँ। और गुड गवर्नेंस और एक जो अप्रोच होनी चाहिए, एक अप्रोचेबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक्सेसिबल हैं, एज ए लोक सेवक आप तक लोग पहुँच सकते हैं, इसका भी माध्यम मानता हूँ। और इस तरीके से मैंने इसको इस्तेमाल भी किया, इसके अच्छे परिणाम देखे हैं। इसमें 2-3 फ़ायदे तो ये होते हैं। पहली बात तो कि पब्लिक की पहुंच आप तक है। आमतौर पे हम ये देखते हैं, शिकायतें भी मिलती हैं कि साहब ऑफिसर्स तक, अधिकारियों तक पहुंचना मुश्किल है, या ऑफिस में नहीं मिल पाते हैं। बात भी सही है, कई बार उनकी मीटिंग्स होती हैं या वो दौरों पे होते हैं, लेकिन ये आप तो सबसे पहली बात की पहुंच है। दूसरी बात ये है कि इंस्टेंट पहुंच है, वेट नहीं करना है आपको, तत्काल पता चल जाएगा। और मान लीजिए कोई समस्या आप तक आई है तो आप भी तत्काल जो आपके अधीनस्थ हैं या कोई और स्टाफ है डिपार्टमेंट से, उनको बता सकते हैं। वेरीफाइबल है, रिकॉर्डेड है, इसका ट्रेस हमेशा है। और जो पारंपरिक तरीके शिकायत करने के हैं वो तो हैं ही, आज भी लोग पेपर्स में लिख के लाएंगे, एप्लीकेशंस भी देंगे, मेल्स भी आती हैं, और बाकी जो हमारे ग्रीवांस रिड्रेसल के पोर्टल्स हैं बहुत सारे, वो भी हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको हम दरकिनार करें, लेकिन ये भी एक सशक्त माध्यम हो सकता है गुड गवर्नेंस का। IAS दीपक रावत के पास रोजाना सैकड़ों मैसेज आते हैं। उन्हें कोई टैग करता है तो कोई उन्हें सीधे मैसेज पर अपनी समस्या बताता है। इतना ही नहीं, जनता की सुविधा के लिए दीपक ने अपना निजी WhatsApp नंबर भी फेसबुक पर साझा किया है, और इसे लेकर दीपक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि मेनली मेरी जो कंप्लेंट्स आती हैं वो फेसबुक पे ही आती हैं, लेकिन उस पर मैंने अपना जो WhatsApp नंबर है बहुत पहले से उसको मैंने पब्लिक किया हुआ है, और मेरा उसका यही उद्देश्य था कि कोई कभी इमरजेंसी हो तो एटलीस्ट लोग अपनी बात कह सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इंस्टेंटली WhatsApp का जवाब दे दूं, लेकिन दिन में जब भी मुझे फुर्सत होती है जो थोड़ी, और मैं आराम से मैसेजेस देखता हूं और उसमें मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरे ही जुरिस्डिक्शन का मामला है और मेरे स्तर से या मेरे दखल से ये ठीक हो सकता है, तो मैं उसको पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं उसको करूँ। बहुत ज़्यादा फ़ायदे इसके मुझे लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस में हुए हैं, या कभी आपदा आ जाए बहुत बड़ी, उसके सिचुएशंस में हुए हैं। एक बार नैनीताल में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था,
और जब वो लैंडस्लाइड हुआ तो अगले दिन रक्षाबंधन था, और आप जानते हैं कि रक्षाबंधन में हमारी बहनें जाती हैं राखी बंधवाने, काफ़ी लोग का ट्रैवल होता है। तो उस वक्त मैं डीएम था यहाँ पे, तो मैं बहुत जल्दी साइट पे आया, केवल इसलिए साइट पे आया कि अगर मैं वहाँ पे रहूँगा तो शायद बाकी सब भी पहुँचेंगे, मॉनिटरिंग भी अच्छी होगी और काम भी सॉल्व होगा। और एक और बहुत बड़ा फ़ायदा सोशल मीडिया का होता है कि जब आपदाएं आती हैं तो जो बड़ी समस्या होती है प्रचार प्रसार की, बताना साहब यहाँ ना आए या डेंजरस या इस रूट को लें, वो बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका भी मैंने लॉ एंड ऑर्डर में और डिजास्टर्स में बहुत अच्छा इस्तेमाल होते हुए देखा है। इसके बाद हमने कमिश्नर दीपक रावत से उनके परिवार के बारे में बात की और उनसे पूछा कि आपको आईएएस ऑफिसर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली। नहीं, मेरी फैमिली में तो कोई भी ब्यूरोक्रेसी में नहीं रहा है और दूर दूर तक नहीं रहा है, और मेरा ऐसा कोई मन भी नहीं था, ना ही मुझे इतनी जानकारी थी कि आईएएस क्या होता है। पेरेंट्स, मेरे फादर मसूरी नगर पालिका में एक लिपिक के पोस्ट पे उन्होंने काम किया है, वो क्लर्क रहे हैं, और मेरी मदर भी होम मेकर हैं। तो ऐसा कोई बैकग्राउंड उस तरह का नहीं था। ये ज़रूर है कि मसूरी में रहते हुए मुझे पता था कि यहाँ पे आईएएस की अकेडमी है, लेकिन आईएएस क्या होता है, कौन सी परीक्षा देनी होती है, आईएएस की क्या पोस्ट्स होती हैं, क्या कर्तव्य होते हैं, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैं दिल्ली आया, वहाँ पे मेरे बहुत से दोस्त बने यूपी के, बिहार के, जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, तो इसके बारे में मुझे पता चला। और जब मैं जेएनयू में आया तो मास्टर्स के भी लास्ट ईयर में इसकी तैयारी मैंने शुरू की, और मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा पहले से ही बहुत अच्छा स्कूल में नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें केवल शायद इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं होता, और भी चीज़ों का आकलन होता है। तो मेहनत करी और दोस्तों से कुछ सीखा, और भी जहाँ से जो हेल्प मिली वो ली, और फिर एग्ज़ाम क्लियर हुआ। आईएएस दीपक रावत का आईएएस बनने का सफर इतना आसान नहीं था। उन्होंने डिग्री की पढ़ाई के दौरान ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। अपने पहले और दूसरे प्रयास में दीपक इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वह कोशिश करते गए और मेहनत से कभी मन नहीं चुराया। अंत में उन्हें अपने तीसरे प्रयास में सफलता मिल ही गई और उनकी ऑल इंडिया रैंक 12 आई। इसके बाद दीपक रावत ने बागेश्वर, नैनीताल और हरिद्वार के जिलाधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी निभाई और आज वो उत्तराखंड के कुमाऊं कमिश्नर हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दीपक बचपन में क्या बनना चाहते थे? अगर आपको नहीं पता तो ये सुनिए। ये सवाल मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, और मैंने ऑनेस्टली कभी जवाब दिया भी था कि जब मैं बहुत छोटा था, मेरा मतलब है 3 या 4 साल का रहा होऊंगा, तो मुझे जो कबाड़ी होता है, जिसको हम आमतौर पे देखते हैं मोहल्ले में आता है, अब तो शायद कम आते हैं लेकिन पहले बहुत आते थे। उसके पास कुछ बोतलें भी होंगी, कुछ पुराने अखबार भी होंगे, कोई पुराना सा तराजू भी होगा, और बीच में तो एक बार ये भी होता था कि जब हम छोटे थे तो तराजू लेके आता था, आपने उसको अगर कुछ अखबार दिए तो उसके बदले में मूंगफलियाँ तोल के आपको वो देता था इंस्टेड ऑफ कैश। तो मुझे उसका पैशन बहुत था, उसके प्रोफेशन अट्रैक्टिव इसलिए लगता था कि एक तो मुझे लगता था कि ये घूमता फिरता रहता है कोई, और हर बार जहाँ भी ये जाएगा कबाड़ तलाशेगा तो कुछ नई चीज़ ढूंढेगा। तो बच्चे क्यूरियस नेचर के होते भी हैं, तो मुझे अच्छा लगता, तो मैं कहता भी था। मुझे पेरेंट्स पूछते थे कि बेटा क्या बनोगे बड़े होके, तो मैं कहता था मैं तो कबाड़ी बनूंगा, और मैं कबाड़ी बनना चाहता था। और मेरे पास एक छोटा मोटा कबाड़ का थैला था भी, तो उसका मैं सुबह उठने पे, जैसे क्लास 3-4 में, तो मतलब जब मैं 3-4 एज मेरी थी, तो तब तो स्कूल तो कोई नहीं जाता है 3 साल में, तो मैं सुबह उठ के अपना पूरा उसकी बाकायदा दुकान कबाड़ी की लगाता था। उसमें जो भी डिस्प्ले में हो, चाहे पुराना कोई ब्रश हो, पॉलिश का डब्बा हो, व्हाटएवर, तो मैं दुकान लगाता था, और मुझे अच्छा भी लगता था। और शायद इसलिए लगता होगा कि मुझे लगता है बच्चे बाय नेचर तो एक्सप्लोर करना चाहते हैं आसपास की चीज़ों के, और ये क्यूरियोसिटी मेरे अंदर आज भी है। जो कबाड़ी वाली क्यूरियोसिटी होती है, वो क्यूरियोसिटी मैं आज भी रिटेन करता हूँ। नई चीज़ें मुझे एक्साइट करती हैं, मुझे पढ़ने का शौक है, नई चीज़ों के बारे में जानने का शौक है। आई थिंक मुझे लगता है ये क्यूरियोसिटी ह्यूमंस में हुई है, तभी इतनी प्रोग्रेस भी हुई है। तो ये थे कुमाऊं कमिश्नर आईएएस दीपक रावत, जो अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उत्तराखंड से तेजश्री की रिपोर्ट।